यहाँ का सरकार तानाशाह हो गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने आपको राजा बनाया, तो आने वाला समय चुनाव में भी इसका बदला हम लोग लेने का काम करेंगे। उनको समझना चाहिए कि ये हम लोग प्लानिंग करके आए थे और घोषणा करके आ रहे हैं, इसके बावजूद भी चमरा लिंडा जी भाग रहे हैं। तो हम लगता है कि वो हम लोग से डर गए हैं, या तो सवाल का जवाब से डर रहे हैं, इसलिए भाग गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए कि आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं और आज यही सरना स्थल के लिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ना, झगड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्या परेशानी है? हम तो बात करने आए थे ना उनसे। प्रशासन लगा के रखे, लेडीज लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। मंत्री चमरा लिंडा के आवास को घेरने के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। रिंग रोड के टुंडुल बस्ती में मंत्री चमरा लिंडा रहते हैं और अभी अपने घर पर ही हैं। यहाँ पर इनको बैरिकेडिंग लगाकर जो है जिला प्रशासन के रोक दिया गया है। हमारे साथ ऐसे ही संगठन से जुड़े जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं रैम के को लेकर के, और ये मांग कर रहे हैं कि चमरा लिंडा से मिलने दिए जाए। आप लोगों को रोक लिया गया है, आप भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? मिलेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र का जो लड़ाई है इसी तरह होते हैं और ब्रैकेटिंग प्रशासन का नियम वो पालन कर रहा है। ये ब्रैकेटिंग लगाना ये बहादुरी का चीज़ नहीं है। आप लास्ट बार देख चुके थे, ब्रैकेटिंग जब चाहेगा ये भीड़ तो उनका घर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग पालन करते हैं, विधिवत लोकतांत्रिक रूप से मांग कर रहे हैं। और चमरा लिंडा कोई हमारा दुश्मन नहीं है, भाई है, हमारे समाज से ही है, हमारे आदिवासियत को भली भांति जानता है, यहाँ का कल्चर को जानता है, यहाँ का हर अस्तित्व को जानता है। इसीलिए और साथ में जानने का बात अलग है, हमारा भली भांति मंत्री साहब है, तो हम नहीं सुन रहे हैं, 3 महीना हो गया है। यही तो दिक्कत है। उनको संज्ञान में लेकर के माननीय झारखंड के मालिक, झारखंड के सीएम साहब, मंत्री हेमंत सोरेन जी से, सीएम से बात करके इसको संज्ञान में, हम नहीं चाहते हैं इस तरह का कि वो कौन है भाई इतना काम धंधा अपना रोजी रोटी छोड़ करके आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपना मांगों को, अपना अस्तित्व को, अपना माने चिन्ह को बचाने के लिए, अपना पीढ़ी को बचाने के लिए लोग गांव घर कस्बा से अपना तरह तरह का काम को छोड़ करके अपना अपना पैसा लगा करके यहाँ मांग करने आए हैं, सीरोम टोली का रैंप को हटाया जाए। क्या लग रहा है, ये स्थिति आ गई है कि आप लोग जो है बैरिकेड्स करके आप लोगों को रोका जा रहा है, मतलब क्या चल रहा है बताइए? देखिए, ये तानाशाही सरकार हो गई है। हम लोग तो आदिवासी समाज को, हम लोग तो चाह रहे थे कि सरकार आदिवासियों की है, आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है, आदिवासियों के भले के लिए यहाँ पर काम करना चाह रही है, लेकिन ये तो भाजपा से भी ज़्यादा तानाशाह बन गई है। अपने ही मंत्री से सवाल जवाब करने के लिए हम लोगों को बैरिकेडिंग लगा कर रोका गया। आप वीडियो घुमा कर देख लीजिए, किसी के पास कोई हथियार है क्या? किसी के पास कुछ है, लाठी डंडा या कोई भी सामान है क्या? हम उपद्रवी हैं जो इस तरह से बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोका गया है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगी, अगर मिलने का ठानेंगे ना तो हम लोग खेत और दौन से भी होकर जा सकते हैं। ये पुलिस और प्रशासन और ये पानी का टैंकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ना ये बैरिकेडिंग हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर हम लोग खड़े होकर मांग कर रहे हैं कि चमरा लिंडा जी आए और हमसे बात करें। एक बात बताइए, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार आपकी ही है, बात कीजिएगा मुख्यमंत्री से तो मान जाएंगे। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और ये आदिवासी सरकार तानाशाह हो गई है। हम लोग बल्कि ये 5 तारीख को लिए गए निर्णय के आलोक में हम लोग यहाँ पर आए थे और हमारा सिर्फ सवाल का जवाब है, प्रजातांत्रिक
दृष्टिकोण से सवाल का जवाब चाहिए कि रेम को आपने कहा था कि एलएनटी फिलेंटी क्या होता है मैं हटा दूंगा, लेकिन अभी पे जवाब आपने नहीं दिया। अब जमीन लूटी जा रही है, इसका आपने सवाल जवाब नहीं दिया। क्षमता जजमेंट लागू नहीं हो रहा है, इसका सवाल जवाब नहीं दिया। ट्राइबल सब प्लान का पैसा अदर में चला जा रहा है, उसका जवाब नहीं दिया। गोली चलाई जा रही है आदिवासियों पर, रोज मारा जा रहा है, इस पर सवाल जवाब नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी से, समाज से ही जो समाधान होता है, लेकिन यहाँ का सरकार तानाशाह हो गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने आपको राजा बनाया, तो आने वाला समय चुनाव में भी इसका बदला हम लोग लेने का काम करेंगे, क्योंकि चुनाव की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के नेता संवेदनशील नहीं है। उनको समझना चाहिए कि ये हम लोग प्लानिंग करके आए थे और घोषणा करके आ रहे हैं, इसके बावजूद भी चमरा लिंडा जी भाग रहे हैं। तो हम लगता है कि वो हम लोग से डर गए हैं, या तो सवाल का जवाब से डर रहे हैं, इसलिए भाग गए हैं। फोर्स लगा दिया, आप लोग को मिलने नहीं दिया। तानाशाह हो गई सरकार, लिट्टरशाही हो गई है, लोकतंत्र की हत्या है ये। तो गलत इरादे से आए थे क्या? अरे कहाँ हथियार है मेरे पास, न तलवार है, न फरसा है, सिर्फ जुबान है, कलम है, कागज के साथ आए हैं आज। और आदिवासी कभी भी हथियार नहीं उठाता है जब तक सर पानी से ऊपर न उड़ता हो। जितने भी आंदोलन हुए हैं, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, सब जो है जब तक आंदोलन किया है तो हथियार के बल पर, लेकिन हम लोग तो डेमोक्रेसी के टाइप पर आए हैं। लेकिन चमरा लिंडा को हम निवेदन करना चाहते हैं, या तो आप प्रतिनिधि भेजें, या तो हम लोग को समय दें, अन्यथा यहीं पर जो है आंदोलन करने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड के जो आंदोलनकारी रहे, सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, वो लोग भी आंदोलन करते हैं, तब लेकिन वो आंदोलन करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब आप लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, तो क्या है? ये सरकार अंग्रेजी हुकूमत जैसा ही है। अंग्रेजी हुकूमत तो इस सरकार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बात सुनी नहीं जा रही है, बात को निष्पादन नहीं करने का बात कर रही है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है। तो हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत का दूसरा पार्टी लोग है और तानाशाह की तरह काम कर रही है, इसलिए इसका विरोध होगा। और आने वाला समय में हर विधायक मंत्री को हम लोग इसी प्रकार से हम लोग घेरने का काम करेंगे। एक पक्ष ये भी है कि कुछ लोग चमरा लिंडा के घर पे मौजूद है, जिसकी संख्या जो है 200 से 300 बताई जा रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है, सरकार गंभीर है, हम लोग इंतजार में है, आप लोगों को भी संवेदनशील होना चाहिए। वो पक्ष बोल रहा है कि आप लोग जो है किसी पार्टी विशेष को उस्कावे में आकर के नहीं, कोई पार्टी, देखिए जब सामाजिक आंदोलन होते हैं ना, तो ऐसे ही लांछन लगाया जाता है, कोई पार्टी है तो ये है। अरे पार्टी, ये सामाजिक आंदोलन है, हम लोग मदद करने के लिए आए हैं। और जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भटक गए हैं और मुख्य धारा में जुड़ के काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सवाल का जवाब करने से समाधान होगा, लेकिन यहाँ के चमरा लिंडा जी समाधान नहीं चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं। तो कितना दिन भागेंगे? आज न कल उनको जवाब देना ही होगा। क्या परेशानी है? हम तो बात करने आए थे ना उनसे। प्रशासन लगा के रखे, लेडीज लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, गमछा सरना गमछा खींच करके फेंका जा रहा है, खूना जा रहा है। वो क्या आदिवासी है? चूड़ी क्यों नहीं पहनेंगे? वो बात करने से मुँह छिपा रहे, तो वो उसी का लायक है, उसी का लायक, चूड़ी पहनने का लायक है। इसीलिए आज हम लोग के साथ सामना करने नहीं आए हैं। वो अगर रहते ना, अगर जेंट्स रहते, हम लोग का जो गार्जियन रहते ना, तो आते भी सामना करने और मिलने आते, लेकिन नहीं आए। उसको एकदम हाथ मुँह में फेंकेंगे, अभी आते तो मुँह में फेंकते, उसका पहनते चूड़ी पहनी है, उसको चूड़ी पहनाइए। और आप लोग दीदी, आप लोग का भी तो माँ बहन होगी, तो आप लोग नोचा नाची कीजिएगा। आप लोग भी नोचा नाची करते हैं, खुद लेडीज हो करके अपना उसका घर में बहन होती है, लेकिन समझदारी होना चाहिए था। लेकिन आप एक भी नहीं समझे, आप वहाँ पर रखा हुआ है जमीन हम लोग तो मिलने के लिए आए थे ना, उनको मिलने में क्या दिक्कत था? झारखंड के कल्याण मंत्री है वो झारखंड के है, इसी के लिए आप लोग ऐसा किए हैं। झारखंड के कल्याण मंत्री है, झारखंड का कल्याण बनने के लिए वो मंत्री बने हैं, तो उनको हम लोग से बात उनको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं। और चमरा लिंडा जी, माननीय, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, आज आप घर से बाहर नहीं निकले हैं ना, आइए आप कभी किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में अगर आप आते हैं ना, तो अभी तो चूड़ी यहाँ लगा के गए हैं ना, आपको स्टेज में नया साड़ी पहना के आपको भेजेंगे। आंदोलनकारी बोला जाता है। आंदोलन ड्यूटी क्या होता है? महिला की सेफ्टी रखना होता है ना। इन लोग का हमेशा लास्ट जो शेड्यूल हुआ था, उसमें भी सीने पे हाथ रख के कपड़ा उपड़ा खींचा जा रहा था। मेरे पास प्रॉपर फुटेज है, आप यहाँ पे फुटेज देख सकते हैं। पूरा मीडिया भी बोल रही थी किस तरीके से मत कीजिए, और अभी भी इस बहन के साथ दुपट्टा कपड़ा, तब ड्यूटी करने आए हैं या फिर क्या करने आए हैं? बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए गए हुए थे, तो
एम्बुलेंस पुलिस आते हैं और फिर महिला सब भी आती है और पूरा हम लोग को पूरा मार कपड़ा लत्ता खींचता है लोग। उसको खींचा गया है, देखिए अभी यहाँ पर ये कितना गंदा, इतना इसको खींचा गया है और पैर में खूंदा गया है। हाँ जी, पैर से खूंदा गया है। उसके घर में माँ बहन है जो हमारे आंदोलन समाज अलग तरफ है। प्रशासन सब हम लोग को सीने से खींचा, हाँ खींच के इसके बाद में यहाँ पर मारा भी गया है। देखिए यहाँ पर निशान भी है, उसका हाथ भी चलाया हम लोग को। अभी करने के लिए तो आदमी अच्छे से आता है। बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरा फौज लेके पहुंचे हैं, बैरिकेड लगा दिया, ऐसा फोर्स लग रहा है कि बहुत बड़ा दंगा हो गया। आप लोग का दंगा है क्या है? जी नहीं, जैसे आपने कहा फौज लेके पहुंचे हैं, यहाँ ना जितने लोग आए सभी सरना दम लंबी है, सभी सरना माँ का आस्था वहां से जुड़ा हुआ है। ये लोग अपना बाहर में रहते हैं, हम लोग 5-10 लोग जाते हैं, चमरा लिंडा जी से बात करते हैं और चले जाते हैं। विषय हमारा ये है जो केंद्रीय सरना स्थल से रैंप उतारा गया है, पर उस विषय में हम लोग चमरा लिंडा जी से बात करने आए हैं। चमरा लिंडा जी, आप बातों को हमारी समझिए, आप भी सरना धर्म से बिलोंग करते हैं, हम भी सरना धर्म से बिलोंग करते हैं। हम छोटा भाई होने के नाते आपसे बस बात करने आए हैं कि चमरा लिंडा जी वहां पे जो रैंप को उतारा गया है वो कब हटेगा, क्यों हटेगा और कैसे हटेगा और कब आप लोग हटाइएगा, बस यही आपसे बात करना है। आप हम लोग से सवाल कीजिए, हम लोग जवाब देंगे। जी कहीं ना कहीं चमरा लिंडा जी हम लोग से डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि 3-3 जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं। बताइए, ये डरना उनके लिए बहुत गलत फहमी में है। वो हम लोग भी सरना समाज में बिलोंग करते हैं और चमरा लिंडा जी जानते हैं आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखता है, बात करता है। तो बस हम लोग शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। अब इतना बड़ा बात को पखंडर बना दे रहे हैं, भवंडर यहाँ मचा दिए हैं 3-3 जगह बैरिकेड लगा के, ये कतई गलत है। अच्छा, मुख्यमंत्री आदिवासी है, सरकार आप लोगों की है, चमरा लिंडा भी आदिवासी है, कल्याण मंत्री है, इतना जद्दोजहद क्यों करना पड़ा? जी आपने सही कहा, ये मंत्री आदिवासी है, सरकार भी आदिवासी है। और आप लोग उससे पहले बता दें, ये जल जंगल जमीन सब हमारा ही है। हम लोग आज मुख्यमंत्री क्यों बनाए? क्या हम लोग को अपना झारखंड राज्य में अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? लगातार हम लोग को जमीन आंदोलन में जाते ही जाते, लेकिन आज इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है कि हम लोग को अपना केंद्रीय सरना स्थल बचाव के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए कि आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं और आज यही सरना स्थल के लिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ना, झगड़ना पड़ रहा है। क्यों आज आपको आदिवासी समाज के आज आपने उस गद्दी में क्यों बैठाए? क्या यही दिन देखने के लिए आज बैठाए उस गद्दी में? देखिए, जिस प्रकार हम लोग गद्दी में बैठाए हैं ना, उस प्रकार उस गद्दी से आपको हटा भी देंगे। और ये जो आंदोलन हो रहा है ना, लगातार हम लोग केंद्रीय सरना स्थल के सामने जो रैंप को उतारा गया है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के गाल में तमाचा मारने का काम कर रहा है। जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा खेला है इसमें। अगर आज चमरा लिंडा जी नहीं मिले ना, तो हम लोग समझ जाएंगे इस रैंप को उतारने में चमरा लिंडा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन यहाँ का सरकार तानाशाह हो गई है। जिस प्रकार से हम लोगों ने आपको राजा बनाया, तो आने वाला समय चुनाव में भी इसका बदला हम लोग लेने का काम करेंगे। उनको समझना चाहिए कि ये हम लोग प्लानिंग करके आए थे और घोषणा करके आ रहे हैं, इसके बावजूद भी चमरा लिंडा जी भाग रहे हैं। तो हम लगता है कि वो हम लोग से डर गए हैं, या तो सवाल का जवाब से डर रहे हैं, इसलिए भाग गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए कि आप भी सरना समाज से बिलोंग करते हैं और आज यही सरना स्थल के लिए हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ना, झगड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्या परेशानी है? हम तो बात करने आए थे ना उनसे, प्रशासन लगा के रखे, लेडीज लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।